बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 4 की प्रॉब्लम 4A-6 सोल्व करते हैं। इसमें प्रिपेयर द वर्कशीट बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज हैं। आइसलैंड होपर इज़ एन एयरलाइन प्रोवाइडिंग द पैसेंजर्स एंड फ्रेट सर्विसेज। पैसेंजर्स और फ्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये उसने ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है। तो ये आइसलैंड होपर ट्रायल बैलेंस जून 30 1994। ये कैश गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड रेंट है, उसके अलावा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है। एयरक्राफ्ट उसके एसेट्स हैं। एयरक्राफ्ट 1.2 मिलियन यानी 12 लाख के हैं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 3,80,000 की है। नोट्स पेएबल है। अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यू। उसके बाद उसने नेक्स्ट उसका मैरी एयरहर्ट कैपिटल उसकी ड्राइंग्स है। फ्रेट रेवेन्यू, फ्यूल एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये उसने सारे उसके अकाउंट्स दे दिए हैं, उनके बैलेंसेस दे दिए हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये ट्रायल बैलेंस है। उसके बाद ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं उसने दे दी है। अदर डाटा ये एडजस्टिंग एंट्रीज के रिलेटेड है। इसकी रिक्वायरमेंट में देखते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या है? इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर अ वर्कशीट फॉर द मंथ एंडेड जून 30 1994। वर्कशीट बनाएं। वर्कशीट में 10 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। 2 कॉलम उसने ऑलरेडी दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस के। फर्दर एडजस्टमेंट्स का कॉलम होगा, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2 कॉलम होंगे। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के 2 कॉलम होंगे। उसके बाद इसमें नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी एंड द बैलेंस शीट। फॉलो द फॉर्मेट इलस्ट्रेटेड ऑन द पेज 180 एंड 182। इस बुक का 180 और 182 पेज पे जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने ये स्टेटमेंट्स बनानी है। उसके बाद है प्रिपेयर द एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज पास करें। एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्री पास करें। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है मैं इसको 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा। अभी इसका वर्कशीट बना लेते हैं और वर्कशीट के साथ साथ मैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज का से ही सारी वर्कशीट आगे कंप्लीट होनी है। क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज ट्रांसफर करेंगे तो आगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगी और उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारे यानी अकाउंट्स बनेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, पहली एडजस्टिंग एंट्रीज दे दी है अदर डाटा में। द एयरक्राफ्ट इज बीइंग depreciated over a period of 10 year 120 month। तो एयरक्राफ्ट उसने बता दिया कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर 120 मंथ इसकी डेप्रिसिएशन उसने बता दी है। तो एयरक्राफ्ट यहाँ पे दिया है 1.2 मिलियन का, 12 लाख का। तो अब इसको 120 मंथ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो इसको हम करके देख लेते हैं। 1.2 मिलियन को डिवाइड करेंगे 120 मंथ पे तो इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 10,000। तो 10,000 डेप्रिसिएशन आ गई है तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास हो जाएगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एयरक्राफ्ट टू अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एयरक्राफ्ट, ये मैं एडजस्टिंग एंट्री मैंने ये इधर देखिए एक्सेल शीट में पास की है। तो ये जून 30 एडजस्टिंग एंट्रीज इसका क्वेश्चन का सी पार्ट है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एयरक्राफ्ट, अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एयरक्राफ्ट, डेबिट साइड पे 10,000 और क्रेडिट साइड पे 10,000। तो इस तरह ये मैंने एडजस्टिंग एंट्री यहाँ पे इसकी फर्स्ट पास कर दी है। उसके बाद इसकी सेकंड एडजस्टिंग एंट्रीज देख लेते हैं। द अमाउंट शोन एज ए अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यू रिप्रेजेंट द टिकट्स टू सोल्ड द कस्टमर इन एडवांस ऑफ द फ्लाइट्स। एडवांस फ्लाइट की उसने टिकट सेल किया ड्यूरिंग द जून 38,650 ऑफ दिस अमाउंट वाज अर्न बाय द एयरलाइन। इतनी उसने अमाउंट अर्न कर ली है। जो पहले उसने एडवांस में टिकट सेल की हुई थी वो उसकी लेबिलिटीज थी, वो अब उसने उसकी जो अमाउंट है वो अर्न कर ली है। वो लेबिलिटी कम हो जाएगी, उसको एज ए रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिट क्या करना है? पैसेंजर रेवेन्यूज। तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यूज डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा पैसेंजर रेवेन्यूज। उसकी लेबिलिटीज कम हो गई हैं और उसके रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। तो ये देखें जून 30 की बी ट्रांजेक्शन अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यू टू पैसेंजर रेवेन्यूज 38,650 38,650 के साथ ये सेकंड ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सी ट्रांजैक्शन देखें। सैलरी अर्न बाय द एम्प्लॉय बट नॉट येट पेड द अमाउंट टू द 3,300 एट द जून 30। ये सैलरी यानी सैलरी एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल, ये इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। सैलरी एक्सपेंस टू
सैलरी पेएबल, ये इस तरह ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, ठीक है, सी ट्रांजैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखें, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द नोट पेएबल अमाउंट टू 5000 एट द जून 30th एंड हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। तो ये भी उसने अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल ट्रांजैक्शन इसकी पास हो जाएगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, वन ऑफ द आइसलैंड होपर्स रेगुलर्स कस्टमर इज द पैसिफिक ट्रेडिंग कंपनी, द एयरलाइन कीप track of the weight of the shipping carried for the trading company during the month and send the bill the shortly after the month end. No entry has yet been made to record the 4600 earned in the June and carrying the freight for the Pacific Trading Company. अब ये उसने फ्रेट का रेवेन्यू है, एक पैसेंजर रेवेन्यू पैसेंजर्स को ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह, और दूसरा है ये फ्रेट एक जगह से दूसरी जगह पे फ्रेट लेके जाती है, तो ये फ्रेट का रेवेन्यू है। तो यहाँ पे उसने ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसको बिल यानी शॉर्टली उसको सेंड कर दिया है। तो और अब यहाँ पे ये उसके अकाउंट रिसीवेबल बन जाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे आ जाएगा और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा फ्रेट रेवेन्यू। तो ये इस तरह इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल टू फ्रेट रेवेन्यू 4600 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, 3 month रेंट 14,400 हैड बीन प्रीपेड इन द मई फर्स्ट को उसने प्रीपेड रेंट पे कर दिया था 3 month का। अब जून 30th है, तो यहाँ पे देखें प्रीपेड रेंट कितना 9600, उसने 14,400 3 month का पे किया था। तो यहाँ पे 1 month का रेंट उसमें डिडक्ट हो चुका है, अभी 1 month का और डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 month का जो रेंट है तो वो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 month का कितना मतलब 14,400 को डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो यहाँ पे 1 month का रेंट कितना 4800 जो रेंट है वो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, रेंट एक्सपेंस टू प्रीपेड रेंट 4800 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी लास्ट जो है यहाँ पे, ऑन द April 1st 12 month इंश्योरेंस पॉलिसी हैड बीन परचेज्ड फॉर द 25,200 की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है। तो 25,200 को 12 पे डिवाइड कर लेंगे, तो 1 month की इंश्योरेंस पॉलिसी हम देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो 25,200 को डिवाइड करेंगे 12 पे, तो यहाँ पे 1 month की इंश्योरेंस एक्सपेंस बने 2100, तो इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू प्रीपेड अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के नाम से, इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 2100। अब ये जो सारी एडजस्टिंग एंट्रीज हुई हैं, जब हम इसको वर्कशीट में ट्रांसफर करेंगे तो हर एक के ड्यूल इफेक्ट होगा, जो डेबिट साइड पे है तो उसकी डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो क्रेडिट साइड पे है तो उसकी क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। जिसका ऑलरेडी अकाउंट वहां पे होगा मौजूद, वो उसी के सामने उसकी डेबिट या क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जिसका ऑलरेडी अकाउंट वहां पे मौजूद नहीं होगा, उसका नया अकाउंट बना लेंगे, तो वो अगर बैलेंस शीट के अकाउंट में होगा तो बैलेंस शीट के अकाउंट में लिख लेंगे, अगर वो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट में होगा तो इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट के अंदर लिख लेंगे। तो इस तरह हम इसको वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। अब वर्कशीट के लिए आपने क्या करना है, 10 कॉलम वर्कशीट के लिए सबसे पहले जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस गिवन है उसको एज इट सारा का सारा कैश से लेके मेंटेनेंस एक्सपेंस तक ये सारे के सारे हमने ट्रांसफर कर देने हैं। अब कैश से लेकर मैरी अरहर्ट ड्राइंग्स तक ये उसके बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं। यहाँ कैश से लेके उसको बैलेंस शीट के अकाउंट का टाइटल दे के वहां पे लिख लेना है, और फ्रेट रेवेन्यू से लेके मेंटेनेंस एक्सपेंस तक ये उसके इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट है, तो इनको इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट की हेडिंग दे के वहां पे ट्रांसफर कर लेना है। बाकी इसके अलावा जो फर्दर जो एडजस्टमेंट से अकाउंट्स आएंगे वो जो बैलेंस शीट के होंगे वो वहाँ बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, जो एडजस्टमेंट के होंगे वो जो इनकम स्टेटमेंट के होंगे वो इनकम स्टेटमेंट के नीचे वहाँ पे हम उसको शो करवा देंगे। तो इसकी वर्कशीट पे आ जाते हैं। तो ये शीट 1 में वर्कशीट मैंने बनाई है, यहाँ पे ये देखिए बैलेंस शीट अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस में कौन सा डाटा लिखेंगे जो ऑलरेडी हमें गिवन है। कैश 23,600 ये हमने यहाँ पे से ट्रांसफर किया है, ये देखें कैश। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल है, प्रीपेड रेंट है, ये मेरी अरहर्ट ड्राइंग तक उसकी 7,000 तक अमाउंट है वो जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर ली है 7,000। अब इसके अलावा ये सैलरीज पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, ये कहाँ से डाटा आया है, ये हमने लिया है एडजस्टमेंट में से। सैलरी पेएबल उसकी लिबिलिटीज होती है, इंटरेस्ट पेएबल ये भी लिबिलिटीज होती हैं जो बैलेंस शीट के अकाउंट्स में लिखे जाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। उसके अलावा इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, फ्रेट रेवेन्यू, फ्यूल एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये सारे के सारे हमने उसके ट्रायल बैलेंस में से लिए। तो ये आगे ये डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे उसकी अमाउंट ट्रांसफर कर दी, जो क्रेडिट साइड पे है तो उसकी अमाउंट हमने उसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके अलावा यहाँ पे ये देखें नीचे ये कुछ अकाउंट्स हैं, ये कौन से हैं, ये एडजस्टमेंट में से ये अकाउंट्स आए हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एयरक्राफ्ट, ये ऑलरेडी अकाउंट टाइटल नहीं थे, ये तो ये न्यू अकाउंट टाइटल हैं, जिस तरह सैलरी पेएबल
और इंटरेस्ट पेएबल, ये 2 न्यू अकाउंट टाइटल थे और बाकी फर्दर यहाँ पे 5 न्यू अकाउंट टाइटल आए हैं इनकम स्टेटमेंट के, वो यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे, तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें इसका ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस का कितना टोटल था 14,18,100 14,18,100, तो वो उसका टोटल वहाँ पे उतना ही शो हुआ है। ये देखें 14,18,100 14,18,100, तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। बाकी अब एडजस्टमेंट की तरफ से आ जाएं। एडजस्टमेंट में सबसे पहले जो हमने एडजस्टमेंट पास की है, तो सबसे पहले फर्स्ट एडजस्टमेंट जो पास की थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एयरक्राफ्ट टू अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एयरक्राफ्ट। तो अकोमोडेट अब 8 एडजस्टमेंट है, तो हम इसको यहाँ पे ये देखें अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एयरक्राफ्ट ये ऑलरेडी था एडजस्टमेंट के सामने, वो उसमें क्रेडिट साइड पे थी, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। यहाँ पे देखें अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन एयरक्राफ्ट क्रेडिट साइड पे है, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, तो इसको हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे ऑलरेडी इसका कोई अकाउंट नहीं था, डेबिट साइड पे इसका ऑलरेडी कोई अकाउंट नहीं था, ये देखें, तो इसको हमने यहाँ पे इसकी डेबिट साइड पे लिख दिया एडजस्टमेंट की। तो एडजस्टमेंट की अमाउंट एडजस्टमेंट के कॉलम में आएगी डेबिट और क्रेडिट साइड पे। इस तरह सेकंड एडजस्टमेंट देखें अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यू और टू पैसेंजर रेवेन्यूज। अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यूज ये भी ऑलरेडी अकाउंट टाइटल है, और पैसेंजर रेवेन्यूज ये देख लेते हैं, तो ये अकाउंट टाइटल ऑलरेडी है या नहीं है। अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यूज यहाँ पे ये देखिए क्रेडिट साइड पे है, तो वहाँ पे डेबिट साइड पे था, बी इसके साथ लिखा, तो हमने बी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जो पैसेंजर रेवेन्यूज है वो ऑलरेडी अकाउंट टाइटल नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक नया अकाउंट टाइटल क्रिएट कर लिया पैसेंजर रेवेन्यूज, जो वहाँ पे क्रेडिट साइड पे था, तो हमने एडजस्टमेंट के इसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे उसके बाद सैलरी एक्सपेंस टू सैलरीज पेएबल, सैलरी एक्सपेंस और सैलरीज पेएबल, सैलरी एक्सपेंस भी न्यू अकाउंट है और सैलरीज पेएबल भी सैलरी एक्सपेंस न्यू अकाउंट नहीं, ये ऑलरेडी अकाउंट गिवन था, तो इसके सामने डेबिट साइड पे आ गया। और सैलरीज पेएबल जो है वो उसके लिए हमने नया अकाउंट बनाया था बैलेंस शीट के अंदर, ये रहा, इसकी अमाउंट यहाँ पे उसकी क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दी है। इस तरह जो उसकी डी एडजस्टमेंट है वो भी इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस टू इंटरेस्ट पेएबल, उसको भी हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी न्यू अकाउंट है, तो वो डेबिट साइड पे आ गया। इंटरेस्ट पेएबल ये भी न्यू अकाउंट है, ये इसकी क्रेडिट साइड पे आ गया। डी के साथ हमने उसकी एडजस्टमेंट का यानी लिख दिया कि कौन सी एडजस्टमेंट में ये अकाउंट हुआ है। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल टू फ्रेट रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल टू फ्रेट रेवेन्यू, फ्रेट रेवेन्यू यहाँ पे ये देखें उस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड पे था, तो हमने एडजस्टमेंट की, इसको क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया। और यहाँ पे इसके अलावा अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल की वो डेबिट साइड पे आ रहा था, तो ई के नाम लिख के हमने उसको डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिया 4600। इसी तरह रेंट एक्सपेंस टू प्रीपेड रेंट, रेंट एक्सपेंस टू रेंट एक्सपेंस उसका ऑलरेडी अकाउंट नहीं था और प्रीपेड रेंट ऑलरेडी अकाउंट था, प्रीपेड रेंट क्रेडिट हुआ था, तो हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो और रेंट एक्सपेंस के लिए हमने एक यहाँ पे ये देखें नया अकाउंट बना लिया रेंट एक्सपेंस, तो उसको यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने एफ लिख के उस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद है लास्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस एक्सपेंस टू अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट साइड पे आ रही है, तो यहाँ पे तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हमने डेबिट साइड पे एक नया अकाउंट बनाया, तो ये देखें इंश्योरेंस एक्सपेंस एक नया अकाउंट बना, तो ये इसको हमने डेबिट साइड पे शो करवा दिया। तो और इसके अलावा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस वो क्रेडिट हो रही है, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये क्रेडिट इसकी एडजस्टमेंट में जाके हमने इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। तो इस तरह हमारी ओवरऑल एडजस्टमेंट वर्कशीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो जैसे ही एडजस्टमेंट ट्रांसफर हो जाएगी इसका हम टोटल कर लेंगे। टोटल एडजस्टमेंट का टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होगा 68,450 68,450। तो इस तरह ये एडजस्टमेंट ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आपने क्या करना होता है, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखें कैश में और एडजस्टमेंट में, कैश में देखें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं, तो सेम एज इट यहीं पे ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह फिर अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे डेबिट साइड पे है और एडजस्टमेंट में डेबिट साइड पे, ये दोनों ऐड होके फिर ये दोनों ऐड होके यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। 7200 प्लस 4600 ऐड हुआ तो 11,800 आ गया। इस तरह 9600 ये डेबिट साइड पे है और ये क्रेडिट साइड पे है, तो 9600 डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके 4800 यहाँ पे आ गया। 21,000 डेबिट साइड पे है और 2100 क्रेडिट साइड पे है, तो ये भी माइनस होके डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि डेबिट साइड ग्रेटर है। यहाँ पे डेबिट साइड पे है और यहाँ पे ना डेबिट साइड पे और ना क्रेडिट साइड पे, तो सेम अमाउंट 1.2 मिलियन 12 लाख ट्रांसफर हो जाएगी। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन 3,80,000 है,
ये क्रेडिट साइड पे है तो यहाँ पे 10,000 क्रेडिट साइड पे है, तो ये ऐड होके क्रेडिट साइड पे 3,90,000 हो गया। अब 6 लाख जो है नोट पेबल जो क्रेडिट साइड पे है, और यहाँ पे ना डेबिट साइड पे कुछ है ना क्रेडिट साइड पे कुछ है, तो 6 लाख सेम अमाउंट वहीं पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद अनअर्न्ड पैसेंजर रेवेन्यूज 60,000 डेबिट साइड पे है, तो 38,650 ये इसकी डेबिट साइड पे है, तो ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड लेस होके तो इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस ग्रेटर है। तो इसी तरह फिर कैपिटल है, या डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे कोई सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। फिर उसके बाद ड्राइंग्स है, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे कोई अमाउंट नहीं है, इसको भी हमने यहाँ पे इसी तरह सेम ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के रिलेटेड सैलरीज पेएबल है, तो ये इसकी ट्रायल बैलेंस में कोई वैल्यू नहीं थी, ये जो न्यू अकाउंट एडजस्टमेंट में क्रिएट हुए थे, तो क्रेडिट साइड पे 3300 और इसी तरह 3300 क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ तक फिर बैलेंस शीट के अकाउंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट अकाउंट है, यहाँ पे फ्रेट रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड पे दोनों ऐड होके आ जाएंगे। उसके बाद फ्यूल एक्सपेंस डेबिट साइड पे है, तो यहाँ पे फ्यूल एक्सपेंस ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे, तो इसी तरह सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 6,700 सैलरी एक्सपेंस डेबिट साइड पे है और 3,300 डेबिट साइड पे, ये दोनों ऐड होकर 70,000 आ जाएगा। उसके बाद 12,900 डेबिट साइड पे है और यहाँ पे ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे, तो सेम अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद एडजस्टमेंट में आ जाए, एडजस्टमेंट में यहाँ पे ये डेबिट साइड पे है, तो ये यहाँ पे डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी क्योंकि इसका ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर रेवेन्यू क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। 5,000 डेबिट साइड पे, तो ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद है 4,800 डेबिट साइड पे है, तो ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 2,100 डेबिट साइड पे है, तो ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह फिर हम इसकी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड का हम टोटल कर लेंगे। जब इसका टोटल किया तो ये बना 14,24,700। इस तरह क्रेडिट साइड का टोटल ये भी इक्वल आएगा, तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाएंगे, इसके 6 कॉलम कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स लिखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो अकाउंट्स हैं वो तो बैलेंस शीट के अकाउंट्स हैं। इसके बाद नीचे इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स हैं, वो यही वाले अकाउंट्स फिर इनकम स्टेटमेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये एक क्रेडिट साइड पे है, तो ये यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद ये डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। 12,900 डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। फिर यहाँ पे एडजस्टमेंट में ये 10,000 डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। 38,650 क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 5,000 डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। 4,800 डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। उसके बाद 2,100 डेबिट साइड पे है, तो डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो गया। तो इस तरह हम उसके डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएंगे ओवरऑल एक्सपेंस। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाएंगे उसके रेवेन्यूज। तो यहाँ पे ये देखें उसके रेवेन्यूज ज्यादा हैं और एक्सपेंस कम है, तो इसका मतलब बिजनेस को इनकम होगी। तो 1,74,200 में से 1,74,200 में से 1,58,600 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15,600। तो ये बिजनेस की नेट इनकम होगी। तो नेट इनकम फिर इसके अंदर हम दोबारा ऐड करके फिर इसका टोटल कर लेंगे, तो अगेन ये साइड इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह आपने बिजनेस की इनकम निकाल लेनी है। अगर एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो रेवेन्यूज कम होंगे तो बिजनेस को नेट लॉस होगा, जिस तरह कि हमने लास्ट वर्कशीट में किया था, लास्ट वीडियो के अंदर, तो वहां पे नेट लॉस आ रहा था। उसके बाद बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट में तो ये सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं एसेट्स वाले ये ट्रांसफर कर देंगे हम। तो अब इसमें कहाँ से डाटा लेंगे? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एसेट्स डेबिट साइड पे है, सारे के सारे हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे ट्रांसफर कर दिए हैं। उसके बाद है यहाँ पे कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन, ये क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 6 लाख उसका नोट्स पेएबल का ये ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 21,350 ये ट्रांसफर हो जाएगा। 2,30,850 कैपिटल की अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। उसके बाद ड्राइंग्स की अमाउंट डेबिट साइड पे है, तो ये डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। सैलरीज पेएबल क्रेडिट साइड पे है, तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगी। 5,000 क्रेडिट साइड पे है, तो ये क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल कर लेंगे। एसेट्स हमारे पास आ गए हैं 12,66,100 और लायबिलिटीज आ रही हैं
12,50,500 लायबिलिटीज़ में ओनर इक्विटी और ओनर इक्विटी भी इंक्लूड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें ये इक्वल नहीं आ रही, तो आप बिजनेस को जो इनकम हुई थी वो हम इसकी क्रेडिट साइड पे जाके ऐड कर देंगे। तो अगर लॉस होता है तो ये इसमें से लेस कर देते तो फिर अगेन इक्वल आ जाता है, जिस तरह हमने लास्ट वर्कशीट के अंदर किया था। तो इनकम आई है बिजनेस की, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाके यहाँ पे नीचे 15,600 लिखा तो इसमें ऐड कर दिया। तो इस तरह इसकी वर्कशीट इक्वल हो जाएगी, वर्कशीट में बैलेंस शीट का पार्ट इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ तक इसकी वर्कशीट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सोल्व करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।